हेलो कैप्रिकॉन, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अप्रैल महीने के लिए हॉरोस्कोप स्प्रेड रीडिंग है कैप्रिकॉन। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक कैसी एनर्जी रहने वाली है। आपकी लाइफ के हर एक एरिया में झांकने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या निकल के आता है। ओके कैप्रिकॉन, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता आपको वहाँ पर जाके आपकी सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैपी, लेट्स फाइंड आउट। ओके कैप्रिकॉन, लेट्स फाइंड आउट दिस इज द ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली। ओह वाई कैप्रिकॉन, वाई नाइन ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ एंजाइटी, वरी, या फिर बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो, यू नो। नाइन ऑफ सोर्स का कार्ड है, राइट। रात भर नींद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, एंजाइटी लेते हुए दिख रहे हो, मे बी शायद यू आर जगलिंग टू मच। ओके, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी, यू आर जगलिंग टू मच। मे बी शायद आपके प्लेट में बहुत ज़्यादा काम है। वैसे तो आप काम करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क पर्सन हो, हार्डवर्क वाले साइन हो। ओके, जगलिंग 2% 2 सिनारियो के बीच में हो सकता है, तो इसीलिए आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि कैसे मैं बैलेंस करूँ अपनी लाइफ को, कैसे मैं ये जगलिंग पीरियड से ख़त्म करूँ। ओके, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी है गाइस। यू आर जगलिंग टू मच गाइस, कैपी, यू आर जगलिंग टू मच। मनी को लेकर जगलिंग कर रहे हो, रिलेशनशिप को लेकर जगलिंग कर रहे हो, या फिर आपके पास में इतना सारा काम है कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है बोल के, इसीलिए आपने यहाँ पर एंग्जाइटी लेते हुए दिख रहे हो। मत वरीड होइए, मत स्ट्रेस लीजिए गाइस, बैलेंस करके चलिए। ओके, बैलेंस करके चलिए गाइस, बैलेंस करके चलिए। लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस इज़ ऑल अबाउट यू गाइस। लेट्स देखते हैं कि आपकी कैसी एनर्जी है ये सारी चीज़ों को डील करने के लिए। 6 ऑफ कप का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि आप पास्ट सिचुएशन, पास्ट सिनारियो, पास्ट पर्सन, पास्ट मेमोरीज को डील कर रहे हो, इसीलिए आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी ले रहे हो। ओके, 6 ऑफ कप का कार्ड है, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि पास्ट के लव लाइफ को सोचते सोचते इतनी एंग्जाइटी ले रहे हैं। दिस इज़ द कार्ड ऑफ पास्ट पर्सन, इमोशनल तौर से पास्ट सिनारियो के साथ में डील कर रहे हो, इसीलिए यहाँ पर एंग्जाइटी ले रहे हो गैस। बैलेंस करके चलिए। ओके, बैलेंस करके चलिए, आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो जाएगी। डोंट फील स्ट्रक, जगलिंग मत कीजिए, अपनी लाइफ को ना पीसफुली हैंडल करने की कोशिश कीजिए। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप पास्ट के वजह से ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो, पास्ट इन्वायरमेंट की वजह से, पास्ट ऑफिस इन्वायरमेंट की वजह से, पास्ट पर्सन की वजह से। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स योर सेकंड हाउस। सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट योर सेविंग एंड योर फैमिली के साथ में आप कैसे डील करते हो। नाइट ऑफ पेंटिकल कार्ड है गाइस। दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्लो है बट सेविंग है आपके लाइफ में। ओके, ये जो सेविंग है ना, लॉन्ग टर्म के लिए सेविंग है, और फैमिली के साथ में भी अच्छा ही है, बट स्लो प्रोसेस है। ओके, दिस इज़ द स्लो एंड स्टेडी का कार्ड है। स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में गाइस, फाइनेंस को लेके, बट स्लो मूविंग एनर्जी है जो हमेशा के लिए स्टेबल रहेगा। थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट योर सिबलिंग, एफर्ट, लर्निंग, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी। एफर्ट डाल रहे हो गाइस, बट वेटिंग पीरियड चल रहा है। ओके, जो भी आप सिबलिंग के पीछे एफर्ट डाल रहे हो, तो वेट चल रहा है कि नहीं वहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए, या फिर आप किसी भी एरिया में आप एफर्ट डाल रहे हो तो जस्ट वेटिंग पीरियड चल रहा है। ओके, जर्नी भी करना चाह रहे हो तो वेटिंग पीरियड चलता हुआ होता हुआ दिख रहा है। ओके, फोर्थ हाउस इज ऑल अबाउट यू, योर comfort zone. ओके, योर मदर हाउस, योर रियल एस्टेट बिजनेस। फोर्थ हाउस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्टकनेस है कैप्रिकॉन। हाँ, घर के मामले में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलूँ। मनी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर उतनी सेविंग ना होने की वजह से यू फील स्टक, या फिर घर का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, इसीलिए कहीं देख नहीं पा रहे, फीलिंग स्टक होता हुआ दिख रहा है। ओके, मम्मा के साथ में भी किसी की रिलेशनशिप स्टक हो सकती है। ओके,
मम्मा के साथ में भी, मदर के साथ में भी अच्छी रिलेशनशिप नहीं हो सकती, स्ट्रक्चर्स वाली रिलेशनशिप है। या फिर रियल एस्टेट बिजनेस किसी का है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हैं। ओके गाइस, नॉट अ गुड एनर्जी। 4th हाउस, 5th हाउस इज ऑल अबाउट चिल्ड्रन, लव लाइफ एंड योर क्रिएटिविटी। या कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी में क्रॉस रोड पे हो, लव लाइफ में क्रॉस रोड पे हो, 2 सिचुएशन 2 सिनारियो हो सकते हैं, 2 पर्सन हो सकते हैं, तो डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। ओके, फोकस हो बट डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो। डे टू डे लाइफ में आपकी कैसे एनर्जी रहने वाली है? रोग, ऋण, शत्रु, जजमेंट होते हुए दिख रहे हो गाइस। डे टू डे लाइफ में वेकअप हो रहे हो, रीबर्थ हो रहे हो, फिर से रीबर्थ होने की कोशिश कर रहे हो, काम करते करते थक जाए फिर से री एनर्जाइज होने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, न्यू स्टार्ट करने की कोशिश करें। दिस इज़ द कर्मा का कार्ड है गाइस। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में कार्मिकली हो, कैप्रिकॉर्न। ओके, डे टू डे लाइफ में आप एक दिन थकते फिर से वेकअप होता है, एक दिन मैनेज करते फिर से दूसरे दिन मैनेज करते, जस्ट लाइक अ गाइस रीबर्थ है। ओके, वेकअप होइए गाइस, वेकअप होइए, लगे रहिए। ओके, बिकॉज इस महीने जगलिंग तो है ही और बैलेंस करके चलिएगा। ओके, अपनी लाइफ को। पार्टनरशिप हाउस, मैरिज पार्टनरशिप या बिजनेस पार्टनरशिप, या मे बी शायद यू डीलिंग विद टॉरस। ओके, दिस इज़ द चेंज। अगर कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के प्रति टॉक्सिक सिनारियो चल रहा था या अनबन चल रहा था, वहाँ पर चेंज होता हुआ दिख रहा है। ओके, और बिजनेस पार्टनर्स के बीच में भी अगर कहीं ना कहीं अनहेल्दी मूवमेंट थे, डार्कनेस था, तो वो भी चेंज होता हुआ दिख रहा है। बैलेंस करते हुए दिख रही हो, बट देयर इज अ चेंज। ओके गाइस, अगर पास्ट सिचुएशन, पास्ट पर्सन की वजह से आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं, पास्ट मेमोरीज के बीच में भी अगर आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं अनबन चल रही थी, तो वो भी चेंज है। ओके, बिकॉज यहाँ पर आप लोग वेकअप हो रहे हो डे टू डे लाइफ में कि नहीं, हम लोगों को चेंज करना है अपनी लाइफ का पैटर्न बोल के। यहाँ पर डे टू डे लाइफ में आप वेकअप हो रहे हो, इसीलिए यहाँ पर चेंजेस लेके आ रहे हो। ओके, मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि बच्चों के साथ में डील कर रहे हो। ओके, 8th हाउस इज ऑल अबाउट योर रीबर्थ। ओके, रीबर्थ है एंड सडन गेन का है एंड हिडन नॉलेज ऑल्सो। या नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस। हिडन, दिस इज द 8th हाउस। रीबर्थ में एक्शन लेते हुए दिख रहे हो आप। ओके, हियर इज द एक्शन एंड हियर इज योर सेविंग। मे बी नाइट ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल इज हियर। सी, यहाँ पर आप एक्शन ले रहे हो ताकि आपके लाइफ में सडन गेन हो, सडन आपके लाइफ में सेविंग्स हो, सडन आपके लाइफ में विक्टोरियस हो बोल के आप यहाँ पर, इसीलिए 8th हाउस से रिलेटेड सडन आप एक्शन ले रहे हो, इनर एक्शन या फिर आउटर एक्शन ऑल्सो। ओके, ताकि आपकी लाइफ में स्लो हो बट गेन हो, स्टेबिलिटी आए, सिक्योरिटी आए बोल के। एंड कुछ लोग हो सकता है हिडन नॉलेज भी लेना चाहते हैं तो भी उसमें लेते हुए दिख रहे, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ओके, बट गाइस स्लो है बट एक्शन ले रहे हो आप हिडन। उसमें होता ना कभी नहीं, बाद में लेंगे, बाद में लेंगे, सडनली आपने एक्शन ले लिया, तब जाके आपके लाइफ में वहाँ पर ग्रोथ आ गया, ऐसा। ओके, 9th हाउस इज ऑल अबाउट योर फेथ, योर लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, योर हायर नॉलेज, योर फादर्स हाउस, या ग्रोथ है गाइस, डोंट वरी। ओके, लक आपके फेवर में आ रहा है तो पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ द ग्रोथ, दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस। बीज बो दिया एंड जस्ट अभी उसके लिए वेट कीजिए। हियर इज़ द 3rd हाउस। यहाँ पर आपने 3rd हाउस से रिलेटेड एफर्ट डाली एंड हियर इज़ द ग्रोथ गाइस। वेटिंग पीरियड चल रहा है तो आपको आपकी लाइफ में लक फेवर में आ रहा है। फादर के साथ में अनबन चल रहा है, फादर के साथ में आपने एफर्ट डालिए सुलझाने के लिए मामले, और आपके रिलेशनशिप ठीक हो रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस चल रही है तो एफर्ट डाल लिया तो होते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ द ग्रोथ का कार्ड है गाइस। लक आपके फेवर में आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर ग्रोथ हो रहा है। आपने एफर्ट डाला है, अब लक आपके फेवर में है, जस्ट लाइक दैट। 10th हाउस इज ऑल अबाउट योर करियर, योर स्टेटस, योर लोग आपको कैसे देखते हैं करियर के मामलों में। कैपी बस पीस लाने की कोशिश कर रहे हो कि दिस इज़ द 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है। करियर इन्वायरमेंट में मे बी शायद जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ का इन्वायरमेंट आपके लिए सही नहीं हो, इसलिए मेंटल पीस लाते हुए दिख रहे हो, फ्यूचर प्लान कर रहे हो ताकि आपकी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में आप रीबर्थ हो, फिर से न्यू स्टार्ट करो बोल के। ओके, करियर में गाइस आपके स्टेटस में आप मेंटल तौर पे पीस लाना चाहते हो,
कलीग के साथ में, इन्वायरमेंट में, या अगर कोई टॉक्सिक सिनारियो चल रहा है करियर में, तो पीस लेके आ रहे हो, री एनर्जाइज हो रहे हो। इसीलिए यहाँ पर डे टू डे लाइफ में सी यू आर वेकअप, फाइनल डिसीजन ले रहे हो, नहीं मुझे अभी अपने लाइफ में करियर वाइज स्टेबल होना है, पीस लेके आना है, मेंटल पीस लेके आना है, इसीलिए यहाँ पर राइज अप हो रहे हो कि फाइनल डिसीजन ले रहे हो करियर के मामले में। कुछ लोग हो सकता है कि करियर में बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा काम हो, तो इसीलिए वो सोचे कि कैसे बैलेंस करूँ। ओके, करियर इसीलिए करियर के वजह से सो मच एंजाइटी हो रही है, लोग उनको बिट्रेल कर रहे हैं। मे भी शायद हो सकता है कि आप काम कर रहे हो, कोई और रिवॉर्ड लेके जा रहा, तो इसीलिए आप यहाँ पर वरीड हो। ओके, लेट्स फाइंड आउट 11th हाउस इज ऑल अबाउट सोशल नेटवर्किंग, लार्ज ग्रुप सर्कल एंड आप कितना एफर्ट डालते हो अपने गेन के लिए, अपने विश फुलफिलमेंट के लिए। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस, बैलेंसिंग कर रहे हो क्या अपनी लाइफ में, सोशल नेटवर्किंग में, लार्ज ग्रुप सर्कल में, प्रोजेक्ट को लेके, मनी को लेके, या फिर अपने विश फुलफिलमेंट को लेके। बिकॉज यहाँ पर आपकी 5th हाउस में क्रॉस रोड पे हो इस सोशल नेटवर्किंग के प्रति। ओके, कहीं ना कहीं बाधाएं आ रही है। मे भी शायद हो सकता है कि कलीग फ्रेंड सही नहीं हो, इसलिए फोकस हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में जो मेरे लिए सही है उसमें डिसीजन लूँ बोल के। ओके, एंड कुछ लोग होता है कि विश फुलफिलमेंट चाह रहे हैं, तो उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है यहाँ पर, तो डिसीजन मेकिंग में फंसे हैं ताकि उनकी लाइफ में मनी वाइज ग्रोथ हो, सोशल नेटवर्किंग वाइज ग्रोथ हो, या फिर देयर इज अ सडन हेल्प भी आता हुआ दिख रहा है। ओके, लेट्स फाइंड आउट 12th हाउस इज ऑल अबाउट योर खर्चों का घर, योर हेल्थ, योर स्पिरिचुअल जर्नी। फाइट होता हुआ दिख रहा है खर्चों के प्रति। ओके, फाइट हो रहा है, हेल्थ वाइज भी कुछ ना कुछ कमी होते हुए दिख रही है, इसलिए उसमें फ़ाइट हो रहा है। या फिर कुछ लोग स्पिरिचुअल जर्नी में भी जाना चाहते हैं, तो उसमें भी फाइट होता हुआ दिख रहा है गाइस। दैट्स वाई यहाँ पर ना वेकअप हो रहे हो, फाइनल डिसीजन ले रहे हो कि नहीं मुझे अपने खर्चों को कंट्रोल करना, चेंज लेके आना है, नहीं मुझे अपने हेल्थ पे कंसंट्रेट करना है, उस पर फाइनल डिसीजन ले रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी पे जा रहे हो, तो इसीलिए वेकअप हो रहे हो, राइज अप हो रहे हो। ओके या गाइस, मुझे यहाँ पर ना कैपी कुछ लोग ना सबसे ज़्यादा तो घर के माहौल में, घर के इन्वायरमेंट में स्टक होते हुए दिख रहे हैं, नेगेटिविटी आ रही है, मम्मी के साथ में हो सकता है, या फिर घर का इन्वायरमेंट में हो सकता है गाइस। ओके, तो गाइस बैलेंस करके चलिएगा, उसमें क्लैरिटी लाने की कोशिश कीजिएगा, विजन क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, लव लाइफ को लेके भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन लेना पड़ सकता है लव लाइफ को लेके भी, तो देखिएगा आपके लिए क्या अच्छा है। ओके, एंड बिकॉज यहाँ पर एंजाइटी होते हुए दिख रही है, ओवरऑल एनर्जी आपकी स्ट्रेसफुल है, एंजाइटी भरी है, जगलिंग है, तो गाइस बैलेंस बना के चलना इस महीने। ओके, एंड मे भी शायद हो सकता है कि ये सब चीज़ें जो भी पास्ट में आपने किए थे, पास्ट पर्सन की वजह से हो सकता है, उसकी वजह से ना आपको अभी भी डील कर रहे हो उस सिचुएशन, अभी भी वो सिचुएशन, पास्ट के सिचुएशन आप डील कर रहे हो। हर एक की सिचुएशन अलग हो सकती है, कोई बच्चों के साथ में डील कर रहा है, कोई मेमोरीज़ के साथ में डील कर रहा है, कोई पास्ट के कामों के साथ में डील कर रहा है। ओके, इसीलिए यहाँ पर पूरे महीने एंजाइटी ले रहे हैं, जगलिंग कर रहे हैं। बट गाइस वन थिंग इज़ गुड, एफर्ट डाल रहे हो आप, वैसे भी आप एफर्ट डालते रहते हो, एफर्ट डाल रहे हो एंड वेट कर रहे हो, तो लक आपके फेवर में आ रहा है। ओके, खर्चों को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, हेल्थ भी अपने आप का सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, बस लाइफ को बैलेंसिंग कर रहे हैं गाइस। मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगी, अगर आपकी लाइफ में जगलिंग है तो पीसफुली हैंडल कीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइफ में मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस होते हुए दिख रही है। ओके, तो बैलेंस करके चलना है, शांति पीसफुली डे टू डे लाइफ को हैंडल करना है। बिकॉज आप ना कार्मिकली डील कर रहे हो, कर्मा के साथ में डील कर रहे हो, उसको एंजाइटी करके फ्रस्ट्रेशन होके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जब कार्मिकली ख़त्म होगा तो होगा, आप ख़त्म नहीं कर सकते। तो इसीलिए डे टू डे लाइफ में आराम से पीसफुली लाइफ में आगे बढ़ना है। ओके कैपी, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द स्पिरिट के हिसाब से यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। व्हाट्स द मैसेज फॉर कैपी, व्हाट्स द मैसेज फॉर कैपी।
What's the message for Capricorn? गाइस टू मैनी कार्ड है, मैं वो कार्ड लूँगी. ओके. हाँ सी, टाइम आउट. आई नो देयर इज़ द बर्डन, देयर इज़ द मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी चल रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक लाइफ चल रही है. थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालेगा, रेस्ट कीजिएगा, रिलैक्सेशन होइएगा, अपने मेंटल पीस रखिएगा. ओके, ताकि रिलैक्स कीजिएगा, ताकि आपकी एनर्जी री एनर्जाइज हो सको, आप फोकस हो सको और अपने काम पे लग सको. तो अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है गाइस. अपने लिए थोड़ा टाइम निकालिएगा ताकि आप पीस ऑफ माइंड से, बॉडी से एंड फिजिकल आप रिलैक्स फील कर सको. बिकॉज देयर सो मच बर्डन है गाइस. टाइम आउट. It says take time for a much needed break and relax. ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि यहाँ पर सो मच एंग्जाइटी है, सो मच जगलिंग है. ओके, तो ब्रेक लीजिएगा, अपने आप का ख्याल रखिएगा, क्लैरिटी रखिएगा. ओके, और री एनर्जाइज होइएगा, अपनी एनर्जी को फ्रेश तरीके से गैदर कीजिएगा ताकि आप हर सिचुएशन के साथ में डील करने के लिए सक्षम हो सको. ओके कैपी, टाइम आउट जाइएगा. ओके गाइस, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिएगा. या कैपी, दिस वाज योर रीडिंग. आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो. लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है. और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे. एंड कमेंट जरूर कीजिएगा. ओके कैपी, लव एंड लाइट, टेक केयर.